सभी भाइयों को राधे राधे। बात करेंगे हम वारी एनर्जीज की। देखिए, दो तीन खबरें जबरदस्त निकल कर आ रही हैं, बड़ा धमाका हो सकता है बिल्कुल यहाँ पर वारी एनर्जीज के अंदर। सोमवार का जो दिन रहेगा काफ़ी क्रूशियल रहने वाला है, तो बिल्कुल भी यहाँ पर हल्के में ना लें। स्टॉक के अंदर आपने देखा है कि अच्छी खासी एक रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। इतनी बड़ी गिरावट होने के बावजूद भी जो स्टॉक्स हैं वो ठीक ठाक यहाँ पर ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। P&L देख सकते हैं, लाखों का प्रॉफिट है। तो चलिए सीधे चलते हैं हम मुद्दे के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं खबरें क्या निकल कर आ रही है। वन बाय वन करके हम अपडेट्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो तो वारी एनर्जी स्टॉक जो है वो 18% 52 वीक हाई से डाउन जरूर है, लेकिन ASM स्टेज 1 में इंटर भी हो चुका है। कारण क्या है, तो देखिए वॉलेटिलिटी वगैरह ज़्यादा रहती है, तो इस तरह के स्टॉक्स को जो है ASM 1 में डाल दिया जाता है। देखिए, सोलर एनर्जी इन इंडिया हैज़ इमर्ज्ड एज द की कंपोनेंट इन द कंट्रीज रिन्यूएबल एनर्जी स्ट्रेटजी। सोलर एनर्जी बहुत ही बड़ा यहाँ पर एक प्लेयर साबित होने वाला है, क्योंकि सबसे सस्ता भी यही पड़ता है। रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे सस्ता भी यही है, और सबसे अधिक कोई कंट्रीब्यूट करता है रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, तो वो सोलर एनर्जी ही है। लगभग यहाँ पर 200 गीगावाट से ऊपर एट प्रेजेंट रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू एनर्जी जनरेट किया जा रहा है, जिसमें से कि लगभग 90 गीगावाट के आसपास जो है सोलर का है, और फिर 46 और 45 जो है क्रमशः आपको विंड और हाइड्रो का है। तो सबसे बड़ा प्लेयर जो है वह आपको सोलर एनर्जी ही निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या कुछ ताज़ा अपडेट निकल कर आ रही हैं। तो इन द इंडियन स्टॉक मार्केट ASM क्या होता है इसके बारे में बताया गया है। 1 2 3 कैटेगरीज जो हैं वो ASM की बताई गई हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख ले तो स्टॉक इंटर ASM कैटेगरी रिसेंटली जो है वारी एनर्जीज लिमिटेड जो है वह शॉर्ट टर्म ASM के अंदर लिस्ट हो गया है। द स्टॉक ऑफ द कंपनी वेयर पुट अंडर द स्टेज 1 कैटेगरी विच को रिलेट विद द एडिशनल मॉनिटरिंग एंड इंक्रीज्ड मार्जिन रिक्वायरमेंट फॉर द स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी इंट्राडे, आई थिंक इंट्राडे नहीं हो रहा है, इंट्राडे पहले ही बंद है वारीज के अंदर, और अब ASM 1 मतलब एक्स्ट्रा सर्विलेंस रखा जाएगा। वॉलेटिलिटी वगैरह होती है तो उस तरह से रोकने के लिए, वॉलेटिलिटी को रोकने के लिए, शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट और उनके पैसों को बचाने के लिए इस तरह के स्टेप्स जो है वह समय समय पर से भी लेते रहती है। ठीक है, दूसरी यदि हम अपडेट की बात कर ले, दूसरी खबर की हम बात कर ले, तो यहाँ पर देखिए आप सभी जान रहे हैं कि ट्रंप किस तरह से बिल्कुल खिलाफ हैं। यहाँ देखिए ट्रंप प्रोमिस, और ये अपडेट अभी देखिए लेटेस्ट 14 नवंबर का अपडेट निकल कर आ रहा है। तो लोग यही जानना चाह रहे हैं कि जब प्रेसिडेंट बनने के बाद किस तरह से स्टेप लेंगे, किस तरह से क्या होगा। तो उनका यहाँ पर लेटेस्ट स्टेटमेंट जो निकल कर आ रहा है वो इसमें कह रहे हैं कि ट्रंप प्रोमिसेस टू रिपेल बाइडेन क्लाइमेट पॉलिसीज कुड कॉस्ट US बिलियंस, रिपोर्ट फाइंड्स। तो जो नई रिपोर्ट निकल कर आ रही है उसमें बताया गया है कि ये रिपेल कर देंगे, मतलब ये रद्द कर देंगे जो भी बाइडेन के क्लाइमेट पॉलिसीज जो बनाई गई थी। लेकिन यहाँ पर कुछ और भी पॉजिटिव अपडेट निकल कर आ रहे हैं, बिल्कुल उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो देख सकते हैं कि ट्रंप प्रोमिसेस टू रिपेल मेजर क्लाइमेट पॉलिसीज पास्ट, जो कि जो बाइडेन के टाइम पर पास किए गए थे, जिससे कि 80 बिलियन ऑफ इन्वेस्टमेंट टू अदर कंट्रीज जो हो सकती थी उसको अब रोका जाएगा। कॉस्ट अप टू 50 बिलियन इन लॉस्ट एक्सपोर्ट्स। एनालिसिस फाउंड, जो लेटेस्ट एनालिसिस हुई है उसमें बताया जा रहा है सरेंडरिंग ग्राउंड टू चाइना एंड अदर इमर्जिंग पावर इन द रेस्ट टू बिल्ड इलेक्ट्रिक कार, बैटरी, सोलर एंड विंड एनर्जी फॉर द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये सभी के खिलाफ यहाँ पर जो है डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। US विल स्टार्ट इंस्टॉल्ड अ बंच ऑफ सोलर पैनल। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छी खबर यह निकल कर आ रही है कि इस सबके बावजूद जो है अमेरिका विल इंस्टॉल करेगा सोलर पैनल्स। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं सोलर पैनल इंस्टॉल करेगा, विंड टरबाइन करेगा। गेटिंग रिड ऑफ दोज पॉलिसीज वुड हार्म द US बिड फॉर लीडरशिप इन द न्यू वर्ल्ड। ठीक है, तो काम तो करेगा, वो काम तो करेगा, लेकिन बताया यह जा रहा है कि इन पॉलिसीज़ के तहत काम नहीं करेगा। तो इन पॉलिसीज़ को यदि छोड़ता है तो एक लीडरशिप में पिछड़ता हुआ नज़र आ सकता है US। ऐसा किसने कहा है, तो देख सकते हैं कि बेंटले एलन, जो कि एनवायरमेंटल और पॉलिटिकल पॉलिसी एक्सपर्ट हैं जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में, को ऑथर भी है नई स्टडी के। तो यहाँ पर फर्दर बताया जा रहा है कि द एनर्जी ट्रांजिशन इज इनएविटेबल एंड द फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी ऑफ कंट्री हिंग्स ऑन बीइंग पार्ट ऑफ द क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन। ही सेड इफ वी एग्जिट द कंपटीशन, अगर बाहर होते हैं तो काफ़ी डिफिकल्ट होगा फिर से एंट्री लेना। दिस वॉज आवर चांस टू इंटर द रेस फॉर द क्लीन टेक्नोलॉजी वाल एवरीवन एल्स, नॉट जस्ट चाइना ही नहीं, साउथ कोरिया, नाइजीरिया, अदर कंट्रीज जो हैं वह यह काम कर रहे हैं। जो बाइडेन के टाइम पर
बहुत तरह के लॉ पास किए गए थे, IRA किया गया था, विच इज़ मेजर इंसेंटिव फॉर क्लीन एनर्जी इज क्रेडिटेड विथ हेल्पिंग क्रिएट अराउंड जॉब्स। देखिए यहाँ पर 3 लाख जॉब्स जो है वो नई क्रिएट किए गए हैं IRA के थ्रू। IRA के थ्रू ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर कामकाज हो रहा है। ट्रम्प हाउएवर हैज़ कॉल्ड दिस स्पेंडिंग वेस्टफुल एंड वॉर टू इरेज इट। और क्या कह रहे हैं, देखिए, आई विल इमीडिएटली टर्मिनेट, बंद कर देंगे, टर्मिनेट द ग्रीन न्यू स्कैम। ठीक है, जो नई स्कैम है उसको यहाँ पर बंद करने की बात कह रहे हैं। द प्रेसिडेंट इलेक्टेड शॉर्टली बिफोर हिज इलेक्शन विन से पहले ये बात कही थी, अभी आप देख ले। तो ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल यहाँ पर जो है ख़त्म हो जाएगा वारी वगैरह, बहुत निगेटिव असर पड़ेगा नहीं। वारी के अंदर जरूर इस खबर का असर पड़ा, वही कारण है कि ज़बरदस्ती गिरावट देखने को मिली है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि काम तो करेगी, लेकिन पॉलिसीज़ के तहत रह के काम नहीं करेगी, ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं। लेकिन फिर भी हमें मतलब है कि रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम हो, विंड और सोलर पैनल्स वगैरह हुआ जो भारत से एक्सपोर्ट होता है वो हो, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है वारी एनर्जी रिबाउंड करती हुई नज़र आएगी। और जो सोमवार को बहुत एक अच्छी यहाँ पर अगर यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो जो Q2 के नतीजे हैं, Q2 के नतीजे जो हैं वो कब निकल कर आ रहे हैं, तो 18 यहाँ पर शायद नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तीसरी जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, 18 नवंबर को इसके Q2 के नतीजे आने वाले हैं। और पहली बार जो लिस्टिंग हुई है, लिस्टिंग के बाद से पहली बार ये अपने क्वार्टर के नतीजे रिलीज़ करेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत अच्छा, सोमवार का शायद 18 को सोमवार पड़ेगा, तो अच्छी खासी एक नज़र बनाकर रखें 18 तारीख को किस तरह का धमाका हो सकता है। क्योंकि रिजल्ट जो है इसका पहले आप देखोगे इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे निकल कर आए हैं और कंपनी बहुत बड़ी है। मैं आपको बता दूं कि वारी एनर्जीज जो है वह सोलर मॉड्यूल इंस्टॉल करती है और सोलर मॉड्यूल के अंदर कंट्री के अंदर ये सबसे बड़ी कंपनी है। एक्सपोर्ट जो है 44% का है, मार्केट शेयर जो है 21-22% के आसपास है और रिन्यूएबल सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। और यही कारण है कि ज़बरदस्त तरीके से स्टॉक जो क्रैश हुई है, उससे पहले एक दिन के अंदर 16% स्टॉक भागा था लिस्टिंग के बाद से। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म का यह बादशाह है, बिल्कुल नज़र बनाकर रखे। और सोमवार को तो ध्यान रखें किस तरह का मोमेंट हमें देखने को मिलता है। देखिए, गिरावट के बावजूद स्टॉक जो है पिछले 3-4 दिनों से रिकवर हो गई है और 1.5% की तेज़ी के साथ ही कल के डेट में भी बंद हुई है। तो रख सकते हैं, नज़र बनाकर रख सकते हैं, पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, मेरे पास भी है। ठीक है, उसको हम समय समय पर पोजीशन चेंज करते रहते हैं। फिलहाल के लिए यहीं तक, लाइक कर सकते, अच्छी लगी हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे।